हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा था नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 meets the x-axis at Q. If M is a midpoint of the line segment PQ, then the locus of the M intersect the latus rectum of the given ellipse at the point. So A, B, C आपके A, B, C, D options है. तो A is plus minus 3 root 5 by 2, plus minus 2 by 7. B is plus minus 3 root 5 by 2, plus minus under root by 4. Option C is plus minus 2 root 3, plus minus 1 by 7. Option D is plus minus 2 root 3, plus minus 4 root 3 upon 7. ठीक है. तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो क्या की कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, सबसे पहला की कॉन्सेप्ट वो क्या है कि भाई अगर कोई एलिप्स दे रखा है, इफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा है, तो इसकी नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर अपॉन एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये पॉइंट फॉर्म होती है ना, पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम वो क्या होती है? x इज इक्वल टू a इंटू ई, और e इज एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये कब होता है? जब बी स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ए स्क्वायर. अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसका हम फिगर बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो सबसे पहले कह रहा था नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन अ एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो पहले इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं. तो इलिप्स की इक्वेशन आपके पास दे रखी है. क्या दे रखी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. जब जनरल फॉर्म में इसको आप लिखोगे तो पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दो. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई. ठीक है. अब चलिए इसका फिगर बना लेते हैं. तो एक आपके पास ये एलिप्स है, यहाँ पे एलिप्स बना ले. ठीक है. ये एलिप्स हो गया, फ्री हैंड डायग्राम है. तो इलिप्स में कह रहा है कि जो नॉर्मल है, द नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द एलिप्स मीट्स द एक्स एक्सिस, है ना. तो एक नॉर्मल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट Q, है ना. किस पॉइंट पे मिल रही है बेटा? सपोज ये नॉर्मल होगी. ठीक है. ये क्या है बेटा? आपकी नॉर्मल है, P पॉइंट की नॉर्मल है, और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है बेटा? Q पॉइंट पे मिल रही है. Q पॉइंट पे मिल रही है. ठीक. उसके बाद कह रहा है इफ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. M क्या है? ये यहाँ पे सपोज M इज मिड पॉइंट, ये पॉइंट M हो गया आपका. M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, देन द लोकस ऑफ M, ये जो लोकस ऑफ M है, ठीक है, इंटरसेक्ट द लैटस रेक्टम एट द गिवन एलिप्स एट द पॉइंट. तो ये जो M है, इसका जो M का जो है लोकस है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है लैटस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स. तो लैटस रेक्टम जो है इसका एलिप्स का अगर आप देखो तो लैटस रेक्टम इधर भी बन सकता है ना. लैटस रेक्टम आपका यहाँ पे भी, ये भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है. तो दोनों तरफ लैटस रेक्टम पॉसिबल है. तो जो इसका अभी आगे जब हम इसका लोकस फाइंड करेंगे तो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, बेसिकली ये हमको फाइंड करना है. तो देखो, ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है. तो इसकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं. तो इसीलिए देखो, ये इसमें 4 वैल्यूज, ऑप्शंस में 4 वैल्यूज ही गिवन है. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे कुछ अजम्पशन कर लेते हैं. तो लेट पॉइंट M H कॉमा के. ठीक है. जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M है वो हमने क्या ले लिए? H कॉमा के ले लिए. ठीक है. लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट M इज H कॉमा के. उसके बाद हमने जो है P को क्या ले लिया? पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको हम लेते हैं. तो P A cos थीटा B sin थीटा ले सकते हैं. तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4. तो 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा. ठीक है. ये हो गया. अब उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मल एट P फाइंड कर लें. तो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, क्या होती है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर
अपॉन वाई बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल ऑफ इलिप्स, नॉर्मल ऑफ इलिप्स। तो अब पी पॉइंट पे देखो, पी पे आप वैल्यूज पुट कर दो तो ए स्क्वायर की सबसे पहले वैल्यू क्या है 16x अपॉन एक्स वन, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4 cos थीटा, ठीक है, माइनस 4y अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 4 वन ज़ा 4, 4 ज़ा 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा, और इसमें यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखो 2 1 और ये 6 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2x अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमने फाइंड किया इक्वेशन, ये क्या कर रहा है, कट्स एट एक्स एक्सिस। कहाँ पे कट कर रही बेटा, एक्स एक्सिस पे, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम y को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो y है, ये y क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी बेटा 2x बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 3 कॉस थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई 3 कॉस थीटा। इट मीन्स जो आपके ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा कॉमा 0। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा, p के कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ से लिए थे 4 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, ठीक। और यहाँ से आपने m के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, h कॉमा k लिए थे, ठीक है। तो h कॉमा के क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, h और k के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख लेते हैं। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 cos थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 cos थीटा कॉमा 0, और m जो है मिड पॉइंट दैट इज h कॉमा k। तो h कॉमा k देखो h आपके पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 2, और यहां से अगर आप k देखो तो k क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 0 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहां से बेटा जो h की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 7/2 cos थीटा, और जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगी। तो अब यहां से आप h और k हो गया, तो अब आप cos थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। तो cos थीटा देखो यहां से क्या आ जाएगा 2h/7, और साइन थीटा यहां से क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बेटा 2h/7 होल स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4h स्क्वायर 149 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हम क्या करते हैं, इसको जब सिंपली यहाँ से जब लोकस फाइंड करते थे तो h और k को क्या करते थे, रिप्लेस h कॉमा के बाई एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बेटा, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये इक्वेशन 1 हो गई। और ये देखो कुछ इलिप्स की तरह लग रहा है ना, तो इसका मतलब है जो लोकस आपका होगा, लोकस वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये लोकस बन रहा होगा आपका, ठीक है। ये कुछ इलिप्स अंदर ऐसे बन रहा होगा, है ना। तो देखो ये 4 पॉइंट्स पे कट करेगा, एक यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे भी कट कर सकता है, यहाँ पे भी कट कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। तो 4 पॉइंट्स आपके आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करा, अब लैटस रेक्टम देखो पॉसिबल दोनों जगह पे है, हाँ, ये भी लैटस रेक्टम हो सकता है, ये भी लैटस रेक्टम हो सकता है। अब हम यहाँ से क्या करें, लैटस रेक्टम की इक्वेशन लिख लें। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो लैटस रेक्टम की इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, लैटस रेक्टम x इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। और e की वैल्यू यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 4/16, दैट इज, इस केस में बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, इस केस में 4/16 हो जाएगी। तो यहां से जब आप e फाइंड करोगे, अंडर रूट 1 माइनस 1 की जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा 16 माइनस 4/16। देखो 1 ये जो 16 है ना नीचे, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 12। तो 12 का रूट क्या होता है 2√3 अपॉन
4, तो 2 1 जा 2, 2 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी आ गई। तो इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो x जो आ गया, x इज a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, a की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 इंटू √3/2, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2√3 is the x is equal to 2√3 is the equation of lattice rectum। अब ये हमको क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2√3 होल स्क्वायर प्लस 49y² इज इक्वल टू 49। तो यहां से अगर आप देखो तो यहाँ से 49, ये इसकी वैल्यू 48 आ जाएगी, तो 49y² इज इक्वल टू 1, और y² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/49, एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/7 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, ये y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू देखो यहाँ से आपने क्या निकाल रखी थी, ठीक है, और x की वैल्यू आपने ऑलरेडी 2√3 निकाल रखी थी। तो देखो x बेटा आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो यहां से हम देखो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, तो किस किस पॉइंट पे आपका लैटिस रेक्टम कट करेगा, तो प्लस माइनस 2√3 कॉमा प्लस माइनस 1/7। ठीक है, इन पॉइंट्स पे कट करें, इट मींस करेक्ट आंसर क्या है बेटा, प्लस माइनस 2√3 कॉमा प्लस माइनस 1/7। ऑप्शन में मैच करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√3 कॉमा प्लस माइनस 1/7। इट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।